हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 नंबर का 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पद भी खाली स्थान दिया हुआ है और तीसरा पद भी खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सब का क्या करना है, हमको मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार आपका दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, A1 कहेंगे। देखिए इसको A2 कहेंगे। ठीक है, और इसको A3, इसको A4। ठीक है, सबसे हमको ध्यान क्या देना है पहले, कि जो मान दिया हुआ है उस पर नज़र रखना होगा पहले। ठीक है, ये तो निकलेगा ही, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, जैसे A2 और A4 का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो मेरा दिया क्या हुआ, A2 बराबर 13 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि A प्लस D बराबर 13। लिख सकते हैं कि नहीं? आपको फॉर्मूला पता है कि A2 बराबर A प्लस D होता है। ठीक है, ये समीकरण एक मान लीजिए। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकालते हैं। A4 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D बराबर 3। ये समीकरण दूसरा निकल के आ रहा है। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखिए A प्लस D बराबर 13। ठीक है, और ये समीकरण 1 दिया हुआ है, और ये देखिए A प्लस 3D बराबर कितना दिया, 3 दिया हुआ है। समीकरण दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि आप लोग पढ़े हैं, क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पर बराबर दिख रहा है, अगर बराबर नहीं दिखता तो बराबर करना पड़ता, लेकिन चलिए ए को पहले हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। देखिए माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ख़त्म हो जाएगा, 3D और यहाँ पर D है, तो क्या हो जाएगा -2D। 13 में 3 चल जाएगा, कितना होगा 10 बचेगा। यानी D का जो मान आएगा 10 बटा -2, यानी 2 कम 2, 2 बचे 10, यानी -5 आए। तो D का मान कितना आ गया, -5 आ गया। देखिए इसी D का जो मान आया है उसको अगर समीकरण 1 या 2 में बैठा देते हैं तो A का मान भी मेरा आ जाता है। देखिए कैसे। तो चलिए लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो क्या है, देखिए A प्लस D बराबर 13। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, A प्लस D बराबर 13 दिया हुआ समीकरण 1। ठीक है, उस समीकरण 1 में ही रख रहे हैं मान D का मान, तो कितना D का मान कितना -5, तो D की जगह -5 बैठाना है आपको। तो A प्लस -5 और 13। ठीक है, तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका, -5 को उधर भेज दीजिए, 13 + 5। ठीक है, 13 और 5 कितना हो गया 18, यानी A का मान कितना आ गया 18। इसको A बोलिए या तो A1 बोलिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा जो, देखिए यहाँ पर A1 तो निकल गया, मतलब A निकल गया, इसका मतलब ही A1 निकल गया। ठीक है, हमको निकालना है क्या, A3, तो आपको पता है। चलिए A3 भी निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, जब A और D का मान हमको पता है तो A3 निकालने में क्या होता है, देखिए A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। A का मान कितना है आपका, A का मान आपका 18 है, और 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -5 है। देखिए 18 2 × 5 = 10, -10, यानी 8 आएगा।
ए थ्री बराबर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए का मान आ गया, मतलब A1 और A3। ठीक है, ए का मान कितना है 18 और A3 का मान कितना है 8। ठीक है, तो इस बॉक्स को भर देंगे। क्या, ए का मान कितना है 18 और A3 का मान कितना है मेरा 8 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।